If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको अपन को नहीं करना होता है, और कई सारी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जिसको अपन कर जाते हैं लेकिन बाद में अपन सोचते हैं कि ये अपन ने क्यों किया। ऐसा अपन के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपन उसको रेगुलर बेस पे करते हैं तो अपनी वो थिंक प्रोसेस के साथ साथ अपनी रेगुलेटरी भी बन जाती है। इसलिए हमेशा जितनी भी हो सके उसको अपन क्या अपने अंदर डोपामाइन जो स्ट्राइक होता है वो बहुत आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, डोपामाइन हार्मोन, उसका स्ट्राइक लेवल आजकल क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे अपन रील्स देखते हैं तो स्क्रॉल करते हैं तो कम टाइम में अपन डोपामाइन बहुत ज्यादा सीक्रेशन होता है, तो अपन बहुत सारी अच्छा फील करते हैं कि रील्स देखते देखते। वही अपन को कोई 1 घंटे का फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हो गया, अगर उसको अपन लेके बैठते 1 घंटे तक अपन से नहीं हो रहा है तो अपन छोड़ देते उसको, क्योंकि अपन के अंदर वही मानसिकता काम करती है। अपना माइंड वो उसी प्रकार से बनाया गया है। माइंड होता है, अपना शरीर होता है, वो अपन को आराम फील करवाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन अपना जो अंदर से मन कहता है कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे अंक ज्यादा आएंगे, लेकिन वैसा नहीं होता। अपनी बॉडी कहती है ठंड लगती है, लेकिन अपन क्या सुबह जल्दी उठ के अगर हेल्थ पे फोकस करेंगे तो अपनी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी। उसी प्रकार से ये डोपामाइन सीक्रेशन होता है अपने माइंड से, जो कि बायोलॉजी का एक कंसेप्ट है। उसमें डोपामाइन जितना जल्दी रिलीज होता है उतना आदमी को ज्यादा वो सुकून मिलता है, यानी कि अपनी बॉडी ज्यादा उसके प्रति कंफर्टेबल होती है। इसलिए हमेशा स्टूडेंट लाइफ में आपको प्रोग्रेसिव बनना चाहिए, न कि आपको आलसीपन से घिरे हुए होना चाहिए। इसलिए हमेशा आपको माइंडसेट को एकदम फ्रीडम के साथ पढ़ना चाहिए। इसलिए जितना भी पढ़ने का टाइम है उसको आप फिक्स कर लो कि इस टाइम में तो मुझे मान लो 2 से अपन को दिन में 2 बजे से शाम तक लगभग 6 बजे 3-4 घंटे पढ़ना है, तो इसका मतलब ये वो पढ़ना ही है, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं करना। तो ये क्या प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो गया। एक आलसीपन ये होता है कि अपन को ये करना है क्योंकि कल तो कभी आता नहीं, कल आएगा, अपन सोचते कल आएगा, लेकिन वो तो आज ही है ना, कल आज ही हुआ ना, फिर कल सोचेंगे कल आएगा, लेकिन वो तो कल का आज आ गया ना वापिस। इसलिए हमेशा प्रोग्रेसिव माइंड के साथ आपको आगे बढ़े। और स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जैसे निकलते टाइम ही नहीं लगता। जैसे 1 साल गुजरा, 2 साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गई, कुछ नहीं होने वाला फिर। इसलिए हमेशा आप नई नई बुक्स होती है उस थ्योरेटिकल बुकों को, सकारात्मक माइंडसेट पॉजिटिविटी बुकों को, कई सारी ऐसी बुक्स होती है अपनी लाइफ के जो अपन रियल में पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा और भी पढ़ाई होती है जो कि अपनी लाइफ में बहुत काम आती है और अपने माइंडसेट और अपनी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहे। और स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों ये होता है जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना माइंडसेट ग्रोथ करेगा आपका, और जितना माइंडसेट ग्रोथ करेगा आपका उतना ही आप हमेशा इंप्रूवेबल बनोगे। इंप्रूव मतलब आपकी थिंक प्रोसेस होगी वो उस लोगों से मैच करने लग जाएगी जो आजकल कई ग्रेटेस्ट पोस्ट पे, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है। इसलिए आपको हमेशा माइंडसेट को हमेशा इंप्रूवमेंट रखना चाहिए। इसके साथ अपन को अपने क्या नेगेटिव थॉट भी आते हैं, तो नेगेटिव थॉट को एक बार ऐसे कहना है कि आप थोड़ा 2 सालों के लिए दूर हो जाइए कि हम अपना कुछ इंप्रूवमेंट कर सके। इसलिए आपको हमेशा एक स्ट्राइक के साथ रहना चाहिए, यानी कि सैनिक जैसे सैनिक युद्ध पे जाता है, अपने बॉर्डर पे लड़ता है, तो हमेशा स्ट्राइक कहीं से गोली लग सकती है उसको, तो स्टूडेंट लाइफ में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। स्वान जैसे अपने शास्त्र में भी कहा गया स्टूडेंट की लाइफ वो स्वान जैसी होनी चाहिए, यानी कि कुत्ता जितना जल्दी जाग जाता है उतना स्टूडेंट को जल्दी जागना चाहिए। लेकिन अपने क्या होता है सुबह पड़े रहते हैं, जैसे अपने परिवार में हो गया, अपने हॉस्टल में सोते हैं, वार्डन आता है उठाने, तो 2-3 बार जब तक उठाने नहीं आता तब तक अपन उठते नहीं। तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अंडरस्टैंड माइंड के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है मेरे दोस्त। क्योंकि दुनिया जितना 2 कदम आगे चलती है अपन क्या बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अपन इंडिया ले लो, इंडिया में काफी अभी तक ऐसे इलाके भी है जहाँ पे मैंने खुद देखे जाके, वहां पे क्या अभी तक काफी पिछड़ापन है, तो उनको अपन क्या आगे बढ़ाना है हर क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, ताकि क्या हर किसी का माइंडसेट क्या पॉजिटिविटी की तरफ जाए। मान लो कोई पढ़े भी नहीं, पढ़ाई इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई बंदा सक्सेस हो पाए, पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि उसको राइट नॉलेज मिल पाए, क्योंकि राइट नॉलेज मिलेगा तभी तो वो अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और इंक्रीज करेगा, हर माइंडसेट में हर क्षेत्र में ग्रोथ करेगा। मान लो किसी को कंप्यूटर क्षेत्र में जाना है, अपने क्या ग्रामीण इलाकों में ये होता है किसी को पता नहीं होता, जैसे अपने दोस्त ने कॉमर्स ले ली तो अपन लग जाएंगे कॉमर्स के पीछे, अपना उस टाइम पता नहीं होता कि अपन मैथ में कुछ अलग कर सकते हैं, अपन आईआईटी फील्ड में ये कर सकते हैं। लेकिन होता है अपन को क्या वही पॉजिटिविटी और वही जागरूकता लानी पड़ती है। जो इसके बारे में इन चीजों के बारे में नहीं जानते उन लोगों को जानकारी देनी पड़ती है ताकि वो जान सके इन चीजों के बारे में, ये ऐसा भी होता है, फिर सोचते हैं कि ऐसा भी होता है। जैसे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ती जाती है फिर अपन सोचते हैं ऐसा भी हो सकता है, हाँ इस तरीके से अपन ये काम करेंगे तो ये इस लेवल तक अपन पहुंच जाएंगे। तो हर चीज अपन होती है, और आजकल तो कई फ्री सोर्स भी इंटरनेट है जहां से अपन हजारों प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, हजारों प्रकार के क्रिएटिव आइडिया पर काम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा
रट्टी खुट्टी पढ़ाई के पीछे मत भागना, हमेशा एक इंक्रेजिबल माइंडसेट के पीछे भागना, ताकि आपका अभी तो कुछ नहीं हो लेकिन आगे जाके कुछ अलग हो सके, ताकि एक लेवल पे आप बढ़िया कर सको और उन पर्सन में शामिल हो सको, ताकि उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अलग किया है। ऐसे नहीं अपनी लाइफ नॉर्मली अपनी क्या होती है, अभी ऐसा टाइम आ गया कि नॉर्मली 60 से 70 ईयर आदमी जीता है नॉर्मली इतना। फिर क्या होता है, आपने मान लो 20-25 साल तक जॉब लगती है, 30 साल तक भाग जाते हैं जॉब के पीछे सेटल होने में, फिर शादी वादी 30 तक हो ही जाती है सबकी, फिर 30 साल और कमाने में अपने फैमिली के पीछे भाग जाते हैं। तो लाइफ के लिए अपन कुछ करते नहीं, अपन करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, जो जरूरत नीड आवश्यकता जिसे कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो कि साइंस का कथन है। वो तो आवश्यकता पड़ी, अपन ने वही किया ना, उसकी आवश्यकता को पूरा किया अपन ने, लेकिन अलग से कुछ करोगे तो ही वो हिस्ट्री बनेगी। हिस्ट्री ऐसी बनती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव बनोगे, अलग दिखोगे, डिफरेंट माइंडसेट, देन बी योर डिफरेंट पॉजिटिविटी निकलेगी अपने आप अंदर से। तो यही करना है आपको हमेशा। मोटिवेशन कितना भी दे दिया जाए आपको, 2 मिनट मोटिवेट हो गए, सुबह मोटिवेट हो गए तो शाम तक डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 2 मिनट की इंस्पायरेशन, अपन ने संदीप मैसूरी का वीडियो देख लिया, 2 मिनट इंस्पायरेशन मिल गई अपन को, तो ये इंस्पायरेशन कुछ काम की नहीं है, क्योंकि अपन के अंदर उस टाइम डोपामाइन रिलीज हुआ जो अपन को 1 घंटे 2 घंटे तक काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा जो भी इंस्पायरेशन मिले उसको लंबे टाइम तक आप रखोगे तो ही वो आपके काम आएगी। इसलिए अपने लाइफ में अपन को हमेशा रेगुलेटरी बेस पे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अपन को किसी के मान लो कोई बंदा कुछ अलग कर रहा है तो अपन को उसके पीछे नहीं भागना है, अपन क्या कुछ अलग डिफरेंट माइंडसेट के साथ उस बात को अप्लाई कर सकते हैं, उसी अपने एजुकेशन से रिलेटेड अपन क्या डिफरेंट कर सकते हैं, उसी माइंडसेट के साथ अपन को कुछ अलग करना पड़ता है, ताकि अपन एजुकेशन लाइन में, तो एजुकेशन लाइन में कुछ बड़ा हासिल कर सके जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि कोई अपन छोटे छोटे थॉट प्रोसेस ही बड़ा बड़ा थॉट प्रोसेस बनता है। जैसे कोई भी आप कंपनी को देख लो, कोई कंपनी स्टार्ट होती है तब कितनी छोटी होती है, कोई नहीं जानता उसको। जैसे आप अमेजोन का एग्जांपल ले लो, अमेजोन जब स्टार्ट हुआ था तो ओनली उसका काम था बुक सेलिंग का, बुक सेलिंग करता था। अब वो क्या हर प्रोडक्ट सेल करने लगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, कपड़ों वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें सेल करने लगे जो उस टाइम वो नहीं करता था। तो हम हर कंपनी की स्टार्टिंग बहुत छोटे लेवल से होती है, इसलिए हर व्यक्ति की स्टार्टिंग छोटे लेवल से होती है। लेकिन वह जैसे जैसे अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अलग अलग पॉजिटिव लोगों से मिलता जाएगा तो उसकी जो पॉजिटिविटी होगी और बढ़ेगी, तो अपने लाइफ में और 2 कदम और आगे बढ़ेगा और कई अलग अलग लोगों से मिलेगा तो अलग अलग आइडिया आएंगे। तो जैसे आइडिया अपने अंदर फिट होते हैं उसी के रेगुलर बेस पे अपन नए नए काम करते जाते हैं। तो आपको यही करना है, पढ़ाई रेगुलर करोगे, मतलब थोड़ी थोड़ी 1-1 घंटा करो, लेकिन आपके वो जुड़ती जाएगी। एक साथ पढ़ाई करोगे तो एक साथ डोपामाइन वही फिर हो गया पॉजिटिविटी वाला। तो आपको हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको हमेशा हर लाइफ में ऐसे नहीं पढ़ाई से रिलेटेड आज एग्जाम हो गया वहां तक काम आ गया, ऐसे नहीं है। अपन को एग्जाम अपन क्या करते हैं, एग्जाम भाई ये एग्जाम में लिख देंगे तो अपने काम आ जाएगा, लेकिन वो चीज अपने रियल लाइफ में अप्लाई भी होती है, ताकि अपन कुछ डिफरेंट हासिल कर सके रियल लाइफ में। इसलिए आपको रेगुलर बेस पे हर चीज को अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखना है। तो आज का अपना क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ बातें बैठी हो तो कमेंट इन द इनबॉक्स, ताकि हमें भी समझ